एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और आज हमारे चैलेंज का डे 8 होने वाला है। सुबह उठने का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं पढ़ने के साथ साथ अपने हेल्थ पर भी ध्यान दे लेती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ट्राई करूँगी कि कल से मैं डेली सुबह ही उठ के पढूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसे ही बिखरा हुआ था, तो मैं उसको सब सेटअप करके आज पढ़ने बैठ गई। और आज मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश से, क्योंकि अब मैं डेली पहले इंग्लिश ही पढ़ूँगी, क्योंकि जीएटी ये सब तो सॉल्व करने वाला चीज़ है, तो मैं वैसे भी कर लूँगी। और टू डू लिस्ट में बस मैं 3 ही बनाऊँगी, क्योंकि कल मैंने 4 बनाया था और जब कुछ नहीं कंप्लीट होता है तो मुझे रिग्रेट होता है कि आज मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसलिए मैं जितना पढ़ पाऊँ उतना ही बनाऊँगी। और ये मैं चैप्टर्स देख रही थी इंग्लिश के कि कौन से इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, मैं किसे ज़्यादा टाइम दूँ, किसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँ, और मैं उस अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाऊंगी। तो आज मैं वोकैब का 20 वर्ड्स चैट जीपीटी से उसको लिखी, और मैं डेली 20 वर्ड्स लिखूंगी और उसे याद करूंगी, ताकि मुझे प्रैक्टिस और याद दोनों रहे। और मैं डेली नहीं, 2-2 दिन पर ऐसे अल्टरनेट करूंगी, क्योंकि मुझे याद भी करना और लिखना भी है। तो आज मैं कर रही हूँ, तो कल मैं इसको रिवाइज़ करूँगी, फिर परसों मैं नेक्स्ट 20 वर्ड्स और लिखूँगी। वोकैब के लिए चैट जीपीटी बेस्ट है, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके जैसा मुझे वर्ड्स चाहिए कि हाँ हार्ड ईजी, उस अकॉर्डिंग ही देता है। तो चैट जीपीटी वोकैब वर्ड्स के लिए बेस्ट है। तो इसमें मैंने टाइप किया 20 PYQ CUET वोकैब वर्ड्स, और इसमें आ गया। तो उसको मैं इसी तरह से 20 वर्ड्स करके लिख कर याद करूँगी आगे भी। और मैं ज़्यादा नहीं, टारगेट 200 से 300 वर्ड्स ही करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स याद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं बस मेन इंपॉर्टेंट PYQ ही कर रही हूँ। फिर मैंने ये बनाना शेक बनाया, कुछ मुझे ठंडा पीने का मन हो रहा था। तो उसके बाद मैंने GAT में 1 से 1.5 लेक्चर ही कंप्लीट किया है, और एवरेज का चैप्टर मैं स्टार्ट की हूँ, और उसमें 3 लेक्चर है, जिसमें से आज मैंने सिर्फ 1 लेक्चर और 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही बनाया है, और बाकी का मैं कल करूँगी। और आज मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जो मैं कल पढ़ ली थी, उसको आज मैं बस रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि आज मैं पढ़ूँगी फिर मैं कल वाला भूल जाऊँगी। इसलिए मैं एक दिन पढ़ूँगी, फिर एक दिन रिवाइज़ करूँगी, एक दिन पढ़ूँगी, एक दिन रिवाइज़ करूँगी, और मैं लिख कर उसको याद कर रही हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा अच्छे से याद हो सके। और आज मैं ट्राई करूँगी कि मैं GAT में अगर मैं 10 लेक्चर 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो उसके PYQs मेरे से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मेरे पास जो PW का CUET का बुक है, उससे मैं आज प्रैक्टिस करूँगी और देखूँगी मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। अगर आपको GAT में अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है कि बेसिक से, तो आप CUET अड्डा से पढ़ सकते हैं। बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं सर। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इससे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बेस्ट है। ये बहुत बेसिक से सर बताते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, तो इससे अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इंग्लिश में मैंने टेंस और वॉइस के पूरे नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं। जो मेरे 10th वाले नोट्स हैं, मैं उससे ही याद करूँगी, और उसको याद करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। और नोट्स क्या बनाऊँ, नोट्स सब तो सेम ही है, फार्मूला तो सेम ही है, तो फिर मैं वही वाला याद करूँगी। जो चैप्टर GAT में मेरा कंप्लीट था, उसको मैं ट्राई कर रही थी कि वो मेरे से बनता है कि नहीं बनता है। तो उसमें से मेरे से कुछ क्वेश्चन बने, बाकी जो नहीं बने मैं एक्सप्लेनेशन वाला पीछे से देख ली और मुझे समझ आ गया। और इसमें ब्लड रिलेशन ये सब जैसे क्वेश्चन है, वो भी मैं नहीं पढ़ी, तो वो मेरे से नहीं बन रहा था। बाकी नॉर्मल GK बेसिक वो मैंने कर लिया था। तो इसमें 50 में मेरा 30 ही सही जाता है। अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत और है। बाकी मैं कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।